Hi guys, how are you beta? Fine. So today we are going to deal with next topic and it is one of the oxidation reaction of aldehyde and ketone जिसमें aldehyde और ketone का क्या है आयोडो फॉर्म बन जाएगा और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा होगा, मतलब सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, उसी एसिड में ऑक्सीडाइज होकर सोडियम का सॉल्ट। देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, और इस रिएक्शन का नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। सो फटाफट से हेडिंग डाल दो। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का ही पार्ट है बेटा, ये फोर्थ वन आई थिंक। पहला आपको टॉलेंस पढ़ाया, फेलिंग पढ़ाया, बेनेडिक्ट्स पढ़ाया एंड इट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है बेटा, इसके अंदर देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर क्या होता है एक्चुअली में, इसके रिएजेंट आपको याद रखने हैं। सॉल्ट में देखो, अब मैं सॉल्ट की बात करूंगा हमेशा। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या याद रखना है, एक मेरे पास ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए जिसमें कार्बोनिल के एक साइड कम से कम CH3 हो, दूसरी साइड कुछ भी हो। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब यहां पे H हो या इसकी जगह R हो या AR हो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम एक तरफ एटलीस्ट वन साइड CH3 होना चाहिए। दो तरफ है तो वेल एंड गुड। ठीक है, सो इन हेलोफॉर्म रिएक्शन द कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन शुड हैव वन मिथाइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ एटलीस्ट लिखना, एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, रिएजेंट क्या रहेंगे इससे रिएक्ट करने के लिए, कोई भी हेलोजन रहेगी X2। ठीक है बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, बेस की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और कभी कभी KOH भी डाल दिया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, लेकिन स्पेसिफिकली X2 एंड NaOH। यहां X क्या क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I भी हो सकता है, फ्लोरीन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है, देखो बेटा ये जो CH3 है ये इससे अलग हो जाएगा, इसको यहां से अलग कर दो। देखो कोई मैकेनिज्म ज्यादा पछड़े में पड़ने की इसमें जरूरत नहीं है, ना कभी पूछेगा, केवल प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए आपको। इस CH3 को यहां से अलग कर दो। ठीक है, और इस वाले पार्ट को अलग करो, जैसे सिखा रहा हूं वैसे ही सीखना है। ये क्या आ गया, R/HCO। ठीक है, इतना पार्ट आ गया। अब ये जो पार्ट बना है और दूसरी साइड क्या बना है हमारे पास, CH3, ये दोनों अलग हुए। अभी क्या करना है, ये वाला जो पार्ट बचा है उधर वाला, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब ये डबल O, ठीक है, Na में बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, वैसे COO माइनस बनता है, लेकिन तुम्हें पता है माइनस बना तो Na प्लस पॉजिटिव इसके पास जाके चिपक जाएगा, तो Na यहां आ जाता है। ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट हो गया। ठीक है, उसी एल्डिहाइड या कीटोन का, और ऑक्सीडाइज होकर क्या बन रहा है, वो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है। तो ये क्या बन गया, एक तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। ठीक है, और सोडियम है Na, इसलिए सोडियम कार्बोक्सिलेट एनायन। दूसरा क्या बन रहा है बेटा, ये जो CH3 फॉर्म हुआ है इसके साथ तुम्हें जौन सी हेलोजन वहां दे रखी है, मतलब यहां अगर Cl है तो Cl, Br है तो यहां Br, यहां I है तो यहां I, जो भी हेलोजन दी है वो हेलोजन लिखो X, और उसके नीचे वैलेंसी अटैच करनी है 3। कितनी वैलेंसी अटैच करनी है, 3। याद रखोगे। और इस कंपाउंड को बोलते हैं हेलोफॉर्म। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं मेरे बेटा, हेलोफॉर्म। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? देखो ये जो हेलोफॉर्म है ये कोई सॉलिड मिलेगा, सॉलिड प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे यहां पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे आयोडीन लेता हूं, ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होगा यहां पे X2 और NaOH की जगह तुम्हें ऐसे लिख के दे देता है डायरेक्ट NaOX, इन दोनों की रिएक्शन वो पहले ही करा देता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रिएजेंट यही है। इन दोनों में से एक अवेलेबल होगा, इन दोनों के अंदर से एक अवेलेबल रहेगा।
बात समझ में आ रही है? कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों में से कोई एक अवेलेबल रहेगा। इज इट क्लियर? देखो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लो मैं यहां लेता हूं CH3CO CH3, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराता हूं NaOI से, ठीक है, NaOI से, दैट इज सोडियम परआयोडेट, इसका नाम है सोडियम परआयोडेट। तो क्या फॉर्म होगा? देखो यही रिएजेंट है, सिंपल। तो मैं क्या करना है, एक CH3 अलग करो और I यहां दिख रहा है तो इस H3 की जगह I3 लगा दो, मतलब CHI3 एक कंपाउंड, प्लस दूसरा CH3CO अलग कर दो, CH3CO पहले तो अलग किया, फिर उसका कार्बोक्सिलेट आयन बना दो सोडियम के साथ, दैट्स ऑल, खत्म। ठीक है, देखो ये क्या बन गया, CHI3। अगर यहां कोई भी हेलोजन होता तो इसे हेलो फॉर्म बोल रहे थे, अब यहां आयोडीन आ गया तो इसे क्या बोलेंगे? हेलोजन कौन सा यूज हो गया? आयोडीन यूज हो गया, दैट इज आयोडो, हेलो की जगह आयोडो। क्लोरीन होता तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन होता तो ब्रोमोफॉर्म। याद रखना आयोडोफॉर्म बन गया बेटा। ये येलो कलर के पीपीटी हैं, ठीक है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। एग्जाम्पल समझ में आ गया? तो क्या सर जिनमें मिथाइल ग्रुप नहीं होगा अटैच वो नहीं होंगे, उनमें ये उनमें मतलब हमें ये कंपाउंड नहीं मिल रहा होगा? हाँ, नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देखना ही चाहते हो तो देखो, जैसे ये है CH3 है ना, CO सॉरी ये तो दे देगा, ऐसे लिखो CH2 CH3 और इधर लिखो CH2 और CH3, एरो पे लिख के दे देता है जी I2 है और उसके साथ NaOH दिया हुआ है। बताओ क्या कंपाउंड मिलेगा? बताओ क्या कंपाउंड मिलेगा? नो हेलो फॉर्म प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक तरफ CH होना चाहिए, कंपलसरी है मिथाइल। देखो अगर यहां मिथाइल नहीं है इथाइल है, तो अब ये क्या है, CH2CH और उसका आयोडीन बनाएगा, लेकिन उसके प्रेसिपिटेट नहीं मिलते हैं हमें, वो प्रेसिपिटेट अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये कंफर्म ही नहीं करेगा। ठीक है, तो एक चीज यहां पे तुम्हें समझ में आ रही होगी, इसका मतलब क्या कंक्लूजन आ रहा है बेटा? जो ये टेस्ट है, हेलो फॉर्म टेस्ट है, ये क्या सेपरेट करेगा? ऐसे कीटोन्स जिनमें कार्बोनिल के एक भी तरफ CH3 है उनको किन से अलग करेगा? जिनमें कार्बन के एक भी तरफ CH3 नहीं है उनसे। दोनों को डिफरेंशिएट कर सकता है। एक हेलो फॉर्म में, मतलब ऐसे मैंने आयोडीन का ले लिया तो आयोडो फॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट दे रहा होगा, उसी समय ये नहीं दे रहा होगा। उसका रीजन है, देखो ये जो कार्बन है इस पे डायरेक्ट जो हाइड्रोजन है ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा। क्लियर है? तो ये याद रखना। और तो मैं यहां से एक और चीज दिख रही होगी, मैंने एल्डिहाइड का एग्जांपल नहीं लिखा है, लेकिन एल्डिहाइड का भी तुम समझ सकते हो। जैसे मैंने CH3CHO ले लिया तो एक तरफ CH3 आ गया और मैं यहां लेता हूं NaOI, तो क्या बनेगा? ये ऑक्सीडाइज होके CHI3 प्लस ये क्या बन रहा होगा, इसे अलग करो COH, दूसरी तरफ इसमें क्या लगा दो, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो बन गया, ये सॉरी CHI3 है, वो CH3I3 नहीं है, CHI3 है। तो ये क्या बन गया? आयोडो फॉर्म बन गया। ये क्या बन गया बेटा? नीचे क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, किसका? मीथेनल का बन रहा है। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है सोडियम के साथ। इज इट क्लियर? तो एल्डिहाइड्स भी दे सकते हैं। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है विच इज यूज्ड टू distinguish the aldehydes and ketones having CH3 ketones having CH3, इसे थोड़ा इन्वर्टेड कॉमा बंद करना, ऑन आइदर साइड ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप फ्रॉम द aldehydes or ketones
एल्डिहाइड्स और कीटोन्स नॉट हैविंग CH3 ऑन, ब्रैकेट में लिख देना डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट अटैच होने चाहिए। तुम बोलो कि सर CH3 तो इधर भी तो आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे CH3 डायरेक्ट अटैच होना चाहिए CO से। हैविंग CH3 डायरेक्टली ऑन कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। इज इट क्लियर बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपको ये समझा दिया है हमने। ठीक है, अभी जो समझाया बस वही लिखा है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊं यहां पे, कौन आयोडोफॉर्म बनाएगा कौन आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा। दो बताओ बेटा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है, CH डबल बॉन्ड C, यहां पे CH3 लगाए, इसके बाद CH2 डबल बॉन्ड O और यहां पे CH3। ठीक है, इस कंपाउंड के एरो पे लिख के दे दिया तो मैं NaOI। ठीक है, सोडियम हाइपोहेलाइट, ये भी इसका नाम है, सोडियम हाइपोहेलाइट। याद रखोगे रिएजेंट का नाम, सोडियम हाइपोहेलाइट। ठीक है, ये भी दे दिया है। क्या फॉर्म होगा? सिंपल सी बात है, इस CH3 को उठाओ और यहाँ पे CHI3 बनाओ, क्योंकि यहाँ आयोडीन है। बन गया, एक तो आयोडोफॉर्म बन गया। दूसरा बस यहाँ से डबल बॉन्ड हुआ है, इसके आगे ONA लगा दो, Na इसलिए खत्म। सर यहाँ डबल बॉन्ड है, इसको क्या ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता जैसे ओजोनोलिसिस में करता था? नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, डबल बॉन्ड को ये टच नहीं करेगा, ये रिएजेंट की इतनी औकात नहीं है कि डबल बॉन्ड को टच कर जाए। ठीक है, याद रखना, डबल बॉन्ड की इतनी, यहाँ पे इस रिएजेंट की इतनी औकात नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कर दे। सो यहां लिख लो, स्पेसिफाई कर लो, डबल बॉन्ड विल नॉट अफेक्ट बाय सोडियम हाइपोहेलाइट। ठीक है, तो उसका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? यहां पे सर ये PH रिंग लगाई, CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 और यहां पे COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, बन गया, खत्म। ये बन गया दूसरा प्रोडक्ट और ये आयोडोफॉर्म बन गया। तो कंफर्म हो गया हमारे पास जो एल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड नहीं, ये तो कीटोन है, जो कीटोनिक कंपाउंड दिया हुआ है उसमें एक CH3 अवेलेबल है, तभी ये आयोडोफॉर्म बन रहा है। ये यहाँ पे हमें फिजिकली येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स दिखेंगे लैब के अंदर, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ उसमें कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स ऑल। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। बताओ इनमें से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा? मीथेनल एंड इथेनल। ठीक है, मीथेनल का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO। इथेनल का क्या होता है? CH3CHO। कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? किसमें कार्बोनिल के एक तरफ CH3 है, इसमें है। इथेनल देगा, मीथेनल नहीं देगा। समझ में आ रही है बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH। ठीक है, इसका बताओ CH3CH2CH2OH। सर ये तो एल्डिहाइड कीटोन के लिए, ये कहां से आ गए? बेटा एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दो, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दो। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग में लाओ। इसे ऑक्सीडाइज करूंगा तो क्या बनेगा? CH3CHO बनेगा। इसे ऑक्सीडाइज करूंगा तो क्या बनेगा? CH3CH2CHO बनेगा। ठीक है, अब तुम टेस्ट कर सकते हो। बताओ हेलोफॉर्म कौन सा देगा? ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, इसमें ये CHO को थोड़ा ओपन करके लिखो, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, किसमें डायरेक्टली अटैच CH3 है? देखो इधर इस वाले कंपाउंड में देखो, इथेनल के अंदर इधर CH3 डायरेक्टली अटैच है, इधर CH3 डायरेक्टली अटैच है, इधर CH3CH2 है और दूसरी तरफ H है, तो ये नहीं देगा। प्रोपेनॉल नहीं दे रहा होगा। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन प्रोपेनल का नहीं पूछेगा, प्रोपेनॉल का पूछेगा। लेकिन तुम इतने इंटेलिजेंट होने चाहिए
कि धीमे धीमे प्रैक्टिस से हाँ सर उसका ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, क्योंकि ये भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, ये पहले उसे ऑक्सीडेशन करेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसका टेस्ट चेक कर लेंगे, आयोडोफॉर्म बनाएगा तो आयोडोफॉर्म, नहीं बनाएगा तो नहीं बनाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, इथेनॉल यहाँ पे दे रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, रिफ्रेशर्स में ऐसे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।